हेलो एवरीवन, जय हिंद। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ JSSC CGL का जो फोर्थ एसे है, अ लेटर टू अ टीचर बाय नोरा रोशी एंड टॉम कोले। ये जो नोरा रोशी और जो टॉम कोले हैं, एक्चुअली इसके राइटर नहीं हैं, ये इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट किए हैं। अ लेटर टू अ टीचर जो एसे है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किए हैं। तो जो भी इसका पॉसिबल MCQ है उसको शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इम्पैक्ट डिड फेलियर ऑफ स्टूडेंट हैव ऑन देयर मोटिवेशन टू सक्सीड? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इट डिस्करेज देम फ्रॉम परसुइंग एजुकेशन। क्या करता है, इम्पैक्ट क्या हुआ था, वो उन लोग को डिस्करेज किया था एजुकेशन को परस्यू करने से। क्वेश्चन नंबर 2 आस्क व्हाट वाज द इनिशियल साइज ऑफ द स्कूल ऑफ बारबियाना। ये जो लेटर टू एसे है, बारबियाना स्कूल के जो स्टूडेंट हैं, 8 स्टूडेंट मिलकर एक साल में इस एसे को कंप्लीट किए हैं। तो इनिशियल साइज ऑफ स्कूल था 10 स्टूडेंट शुरू में थे। क्वेश्चन नंबर 3 आस्क व्हाट इज़ द स्टूडेंट राइटर्स व्यू ऑन द टीचर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ स्टूडेंट। तो क्या व्यू था जो कि टीचर का जो अंडरस्टैंडिंग था स्टूडेंट के बारे में। तो वो जो ऐसे के अकॉर्डिंग दे लैक नॉलेज अबाउट स्टूडेंट्स लाइफ्स एंड एक्सपीरियंसेस। टीचर को कोई आइडिया नहीं था स्टूडेंट कैसे रहते हैं और क्या एक्सपीरियंस है उनका। क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट इज़ द मेन कंप्लेंट ऑफ द स्टूडेंट राइटर रिगार्डिंग द ग्रेडिंग सिस्टम। उनका क्या कंप्लेंट था ग्रेडिंग सिस्टम को लेके। तो अकॉर्डिंग टू देम इट इज़ अनफेयर एंड फेल्स द पुअर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 5 हु स्टार्टेड द स्कूल ऑफ बारबियाना। तो एक जो लोरेंजो मिलानी है वो स्कूल ऑफ बारबियाना को स्टार्ट किए थे। क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ द स्कूल ऑफ बारबियाना। जो स्कूल ऑफ बारबियाना था उसको ओपन करने के पीछे क्या मकसद था। तो उसका मकसद था टू एड्रेस द नीड्स ऑफ पुअर स्टूडेंट, जो कि एक्चुअली फेल हो गया था। क्वेश्चन नंबर 7 आस्क व्हाट डज द स्टूडेंट राइटर होप टू अचीव थ्रू लेटर टू अ टीचर। ये जो लेटर टू अ टीचर जो ऐसे हैं स्टूडेंट, वो लिख के क्या अचीव करना चाहते थे। तो वो इंस्पायर करना चाहते थे अदर स्टूडेंट को टू स्पीक अगेंस्ट बायस टीचिंग सिस्टम। जो भी बायस टीचिंग सिस्टम है उसके अगेंस्ट में स्पीक कर सके, बोल सके, आवाज़ उठा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 वाई डिड द टीचर इन बारबियाना स्कूल फेल मेनी पुअर स्टूडेंट्स एवरी ईयर। तो क्वेश्चन पूछता है कि क्यों है सो ये जो बारबियाना स्कूल है सो फेल करता है पुअर स्टूडेंट को हर एक साल। बिकॉज द फादर ऑफ दोज स्टूडेंट्स और चिल्ड्रेन वर फार्मर्स और फैक्ट्री वर्कर्स। क्वेश्चन नंबर 10 आस्क हाउ आर स्टूडेंट्स डिग्रेडेड बाय द ग्रेडिंग सिस्टम इन द बारबियाना स्कूल। तो ये जो ऑप्शन ए है कि स्टूडेंट रिसीव लो ग्रेड्स रिगार्डलेस ऑफ देयर परफॉर्मेंस। A student from rich family receive higher grades than poor students, and the C1 the grading system is not fair and favors certain student। तो ये तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 11 व्हाट वाज द मिनिमम ग्रेड रिक्वायर्ड टू पास द एग्ज़ाम इन बारबियाना स्कूल। तो मिनिमम ग्रेड क्या था पास करने के लिए। क्वेश्चन तो मिनिमम ग्रेड 6 था। क्वेश्चन नंबर 12 वाई डिड द बॉयज़ इन द जिम्नास्टिक एग्ज़ाम फेल। तो क्यों वो फेल कर गए। तो दे डिड नॉट नो हाउ टू प्ले बास्केटबॉल। अकॉर्डिंग टू ऐसे जो जिम्नास्टिक टीचर जो एग्ज़ाम के लिए आते हैं वो एक बास्केटबॉल फेंक देते हैं फील्ड में और बोलते हैं खेलो, बट इन लोगों को कुछ आइडिया नहीं होता है कि हाउ टू डील विद दैट बॉल, बिकॉज दे वर नेवर टॉट हाउ टू प्ले द बास्केटबॉल। And B option is the teacher did not teach them anything and they were confused about what to do. All of the above, because all the options suits this question. Question number 13 what did the student writer accuse the teachers of in his letter। तो वो क्या क्या एक्यूज़, क्या आरोप लगाते हैं। इग्नोरेंस ऑफ लिविंग कंडीशन ऑफ वर्किंग मैन एंड देयर चिल्ड्रेन, उनको नहीं पता है। फेवरेटिज्म टूवर्ड सर्टेन स्टूडेंट, जो रिच है उनको फेवरेट स्टूडेंट के जैसा ट्रीट कर रहे थे। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एम्पैथी,
वो बहुत इल मैनर्ड होकर ट्रीट कर रहे थे इन बच्चों को, तो ऑल द अबव विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट वाज द स्टैटिकल अचीवमेंट फॉर विच द स्कूल ऑफ बारबियाना रिसीव्ड एन अवार्ड। तो क्या स्टैटिकल अचीवमेंट था? एनालिसिस ऑफ इटालियन एजुकेशन सिस्टम इन लेटर टू अ टीचर। वो जो लेटर ऑफ टू ए टीचर है उसमें इटालियन एजुकेशन सिस्टम को अच्छे से बताया गया है, उसमें क्या प्रोज है क्या कॉन्स है सबको हाईलाइट किया गया है। सो बारबियाना स्कूल गॉट एन अवार्ड स्टैटिकल अचीवमेंट। क्वेश्चन नंबर 15 आस्क हाउ वुड यू डिस्क्राइब द राइटिंग स्टाइल ऑफ द बुक लेटर टू अ टीचर। तो राइटिंग स्टाइल आप इसको बता सकते हैं कि पैशनेट और एलिक्वेंट है। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट वाज द रिसेप्शन ऑफ लेटर टू अ टीचर इन इटली। लाइक लेटर टू अ टीचर था, उसको कैसे लोग रिसीव किए, क्या उसका फीडबैक मिला। तो इट वॉज वाइडली रीड एंड बिकम बेस्ट सेलर, सही है। इट रिसीव्ड एन अवार्ड फ्रॉम द इटालियन फिजिकल सोसाइटी, ये भी सही है। इट इज़ स्पार्क्ड कंट्रोवर्सी एंड डिबेट अबाउट द एजुकेशन सिस्टम, ये तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट वाज द मेन मोटिवेशन फॉर द स्टूडेंट्स टू राइट लेटर टू अ टीचर। तो इनका जो मेन मोटिवेशन है टू एक्सप्रेस देयर ग्रीवेंसेस अबाउट द एजुकेशन सिस्टम। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, हु वर द इंटेंडेड ऑडियंस ऑफ लेटर टू अ टीचर। तो इनका जो क्या इंटेंशन था, ये जो लेटर लिख रहे थे इसका इंटेंशन क्या था। तो ये कर रहे थे, बताना चाह रहे थे पेरेंट्स ऑफ जो इटालियन पुअर थे उनको बताना चाह रहे थे कि क्या रियलिटी में हो रहा है। हु आर द ऑथर्स ऑफ द बुक लेटर टू अ टीचर। तो जो एक कोई ऑथर नहीं है इसमें, द 8 यंग इटालियन बॉयज़ हैं फ्रॉम बारबियाना स्कूल, वो टीचर हैं, वो राइटर हैं लेटर टू अ टीचर का। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज़ द मेन मैसेज कन्वेड इन लेटर टू अ टीचर। तो क्या मेन मैसेज है? द डेट्रीमेंटल इफ़ेक्ट्स ऑफ बायस टीचिंग प्रैक्टिसेस। क्या उसका इफ़ेक्ट हो सकता है अगर बायस टीचिंग कहीं पे हो रहा है टीचर, तो उससे स्टूडेंट का मन में क्या प्रॉब्लम हो सकता है उसको दर्शाया गया है। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट डिस्टिंग्विश द स्कूल ऑफ बारबियाना फ्रॉम अदर स्कूल। इट इज़ इंटायरली रन बाय द चिल्ड्रेन। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ अ स्कूल ऑफ बारबियाना। तो ये तो लॉरेंजो मिलानी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। इट वॉज रन इंटायरली बाय द चिल्ड्रेन, ये भी सही है। एंड इट प्रपोज्ड रिफॉर्म्स इन द एजुकेशन सिस्टम। ओके, बिकॉज लेटर लिखता है तो उससे बहुत सारे रिफॉर्म होता है इटालियन एजुकेशन सिस्टम में। तो ऑल ऑफ द एबव करेक्ट है। 25, व्हाट रोल डिड द चर्च फादर लोरेंजो मिलानी प्ले इन द स्कूल ऑफ बारबियाना। तो लोरेंजो मिलानी स्टार्ट किए थे स्कूल को। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द बुक लेटर टू अ टीचर। तो इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ये जो लेटर टू अ टीचर जो है बुक है उसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो इट गेन इंटरनेशनल रिकॉग्निशन एंड रीच। इट हेल्प्ड स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द इशू इन द इटालियन एजुकेशन सिस्टम। इट facilitated cross cultural understanding and dialogue. So all of the above will be the correct option. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इमोशंस डज द स्टूडेंट राइटर एक्सप्रेस टूवर्ड द टीचर इन द लेटर। तो वो क्या थे? बहुत ज़्यादा गुस्सा थे एंड कंडेमिनेशन, एंगर एंड कंडेमिनेशन। क्वेश्चन नंबर 28, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक द 8 यंग इटालियन बॉयज़ टू राइट द बुक लेटर टू अ टीचर। ये इंपॉर्टेंट है, 1 ईयर लगता है उनको लिखने में। व्हाट इज़ द स्कूल ऑफ बारबियाना नोन फॉर। तो ये किस लिए खोला गया था? ये एडवोकेटिंग फॉर द राइट्स ऑफ पुअर स्टूडेंट, एक्चुअली पुअर स्टूडेंट्स के लिए ही ये खोला गया था। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट डिड द टीचर इन द बारबियाना स्कूल डू ड्यूरिंग एग्ज़ाम। तो एग्ज़ाम के दौरान वो क्या करते थे कि वॉक अप एंड डाउन बिटवीन द डेस्क। वो देखते थे कि स्टूडेंट से क्वेश्चन नहीं बन रहा है लेकिन वो उनका हेल्प नहीं करते थे।
Question number 31. How did the student writer feel about the teacher's knowledge of working men in their children? तो अकॉर्डिंग टू जो ऐसे है, द टीचर वर कम्प्लीटली इग्नोरेंट ऑफ देयर कंडीशन. उसमें कुछ एग्जाम्पल भी दिया गया है कि लिफ्ट लगाया गया है लोगों को इग्नोर करने के लिए, दूसरों से फेस टू फेस बात करने से बचने के लिए टेलीफोन का यूज का एग्जाम्पल दिया गया है. Question number 32. What does the student writer accuse the teacher of in terms of culture? तो क्या वो आरोप लगाते हैं, तो उनको है कि इग्नोर करते हैं, इग्नोरिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ कल्चरल एजुकेशन. जो टीचर हैं इग्नोर करते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ कल्चरल एजुकेशन. What impact did the failure of poor student have on their future prospect? तो क्या इम्पैक्ट पड़ा, तो इम्पैक्ट ये पड़ा कि वो इट फोर्स देम टू रिटर्न टू वर्क इन फील्ड्स एंड फैक्ट्रीज. तो जहाँ से वो काम करने में लग गए फील्ड एंड फैक्ट्रीज में फिर से काम पे लग गए. क्वेश्चन नंबर 34. व्हाट वाज द स्टूडेंट्स राइटर एटीट्यूड टुवर्ड्स द टीचर इन द लेटर? तो रिसेंटफुल एंड क्रिटिकल है, क्योंकि क्रिटिक्स कर रहे हैं ना जो सिस्टम है उसको. तो क्वेश्चन नंबर 35. व्हाट इज़ द ओवरऑल पर्पस ऑफ लेटर टू अ टीचर? लेटर टू अ टीचर का जो ओवरऑल पर्पस क्या है? टू एडवोकेट फॉर एजुकेशनल रिफॉर्म, की जो भी गड़बड़ी है एजुकेशन सिस्टम में उसको दुरुस्त किया जाए, ठीक किया जाए. क्वेश्चन नंबर 36. हाउ मेनी इटालियन बॉयज रोट द बुक लेटर टू अ टीचर? 8. व्हाट वाज द मेन पर्पस ऑफ राइटिंग द बुक लेटर टू अ टीचर? तो ये सारा होगा, रिपीटेड क्वेश्चन है. Question number 38. What kind of response did Letter to a Teacher receive in Italy? It became the popular bestseller. बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, इससे बहुत सारा डिबेट छिड़ गया था लोगों में. How did the authors of Letter to a Teacher propose to address the issue in the education system? तो क्या क्या इशू है? By advocating for equal opportunity for all students, बोला कि ये चीज़ सुधरना चाहिए. बाय सजेस्टिंग रिफॉर्म्स इन ग्रेडिंग एंड एग्जामिनेशन मेथड, जो भी मेथड है उस पर सुधार होना चाहिए. बाय इंकरेजिंग टीचर्स टू अंडरस्टैंड द स्ट्रगल्स ऑफ अ वर्किंग क्लास फैमिली, उनको समझना चाहिए बैकग्राउंड इनका क्या है, किस तरह से रिफॉर्म करके इनको पढ़ाया जा सकता है. सो ऑल द अबव विल बी द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 40 आस्क व्हाट इम्पैक्ट डिड द पब्लिकेशन ऑफ लेटर टू अ टीचर हैव ऑन द इटालियन एजुकेशन सिस्टम? तो क्या इम्पैक्ट पड़ा? इट स्पार्क्ड अ नेशनल डिबेट ऑन एजुकेशन पॉलिसी, और इसके वजह से बहुत सारा पॉलिसी में चेंज भी किया गया था, जो कि अच्छा ही है. व्हाट इमोशन डज द स्टूडेंट राइटर एक्सप्रेस टुवर्ड्स द मिडिल क्लास चिल्ड्रन इन अ स्कूल? तो वो क्या एक्सप्रेस करते हैं? एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन. हाउ डिड द स्कूल ऑफ बारबियाना रिसीव रिकॉग्निशन फॉर द स्टैटिकल अचीवमेंट इन्वॉल्व्ड इन लेटर टू अ टीचर? तो क्या होता है, एक फिजिकल सोसाइटी होता है, वहाँ से उनको अवार्ड मिलता है. इट ओन एन अवार्ड फ्रॉम द इटालियन फिजिकल सोसाइटी. क्वेश्चन नंबर 43. हु डज द स्टूडेंट राइटर बिलीव शुड हैव प्रोवाइडेड द टीचर विथ कल्चर? तो वर्किंग मैन विल बी द आंसर. क्वेश्चन नंबर 44. हाउ डज द स्टूडेंट राइटर डिस्क्राइब द लैंग्वेज यूज्ड बाय द टीचर? तो वो क्या है? अनकल्चर्ड एंड डिसरिस्पेक्टफुल. टीचर अच्छे से उनसे बात नहीं करता था, तो अनकल्चर्ड तरीके से और डिसरिस्पेक्टफुल तरीके से बात करते थे. क्वेश्चन नंबर 45. व्हाट रोल डिड नोरा रोसी एंड टॉम कॉले प्ले इन लेटर टू अ टीचर? तो ये तो राइटर है नहीं, तो वो ट्रांसलेट किए हैं बुक को सिर्फ इंग्लिश में 3 साल के बाद. व्हाट इज़ द ओवरऑल टोन ऑफ लेटर टू अ टीचर? तो सैटारिकल टोन है, शुरू में डियर मैडम करके लिखते हैं, लगता है कि रिस्पेक्ट दे रहे हैं, बाद में उनका कमियां गिनाते हैं, तो सैटारिकल टोन है. क्वेश्चन नंबर 47. व्हाट रिफॉर्म्स डिड द ऑथर्स ऑफ लेटर टू अ टीचर प्रपोज? तो इक्वल ग्रेडिंग स्टैंडर्ड फॉर ऑल स्टूडेंट होना चाहिए, फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर पुअर स्टूडेंट्स, inclusion of cultural education in the curriculum. So all of the above will be the correct answer. Question number 48. How did the grading system in the Barbiana school affect students from different background? तो इसमें क्या होता था कि रिच स्टूडेंट्स थे, उनको अच्छा ग्रेड मिलता था पुअर स्टूडेंट के मुकाबले में.
So answer A, option A will be the correct answer. Question number 49. What is the role of the League of Nations according to CEM जोड? ये पहले का है, तो ये भी देख लीजिए. सेटलिंग डिस्प्यूट बिटवीन नेशन. क्वेश्चन नंबर 50. हु स्टार्टेड द स्कूल ऑफ बारबियाना? तो जो लोरेंजो मिलानी है वो स्कूल को स्टार्ट किए हैं. तो जो भी पॉसिबल इसका MCQ था मैंने इसमें करवा दिया है. अगर आपको पसंद आ रहा है ये सेशन तो एक और लास्ट जो ऐसे बचा हुआ उसको भी मैं कल करवा दूंगा. और प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें. इट विल बी हेल्पफुल फॉर मी. थैंक यू सो मच.